हेलो डियर, हेलो मॉमीज, माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो माय डियर मॉमीज, आज के इस प्रेगनेंसी हेल्थ प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे कि पीरियड्स के बारे में। पीरियड के दौरान हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्या आप भी पीरियड के दौरान ये सारी मिस्टेक करते हैं? तो इनको आज से ही करना बंद कर दीजिएगा और जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करिएगा, तो आपको कभी भी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे भी चलकर आपके पीरियड है वो एक्यूरेट आएंगे और सही आएंगे। तो पीरियड के दौरान हम क्या क्या गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। आगे वीडियो में हम तभी बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको एंड तक कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है मेरी वीडियोस के थ्रू तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम पीरियड के दौरान क्या क्या मिस्टेक करते हैं। हम सुबह जो पीरियड पैड यूज़ करते हैं, मैंने कुछ लेडीज़ में देखा है कि वो पीरियड पैड चेंज नहीं करती हैं और एक ही पीरियड पैड को काफ़ी टाइम तक यूज़ करती हैं। जैसे कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो पूरा दिन वो सोचती हैं कि फ़्लो कम आ रहा है, ब्लीडिंग कम हो रही है, फ़्लो कम आ रहा है पीरियड का, तो एक पैड से ही काम चला लूँगी पूरे 24 घंटे, यानी दिन में भी वही और रात में भी वही। यह गलती आपको नहीं करनी है। चाहे आपको पीरियड फ्लो कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको हर 6 से 7 घंटे में अपना सैनिटरी पैड चेंज कर देना है, ठीक है। हर 6 से 7 घंटे में बिल्कुल चेंज कर दीजिए और रात में बिल्कुल फ्रेश लगा कर यूज़ करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वही लगाती रहेंगी तो आपको इचिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आपको रैसेस हो जाएंगे और वो गंदगी जो रहेगी वो आपको इन्फेक्शन कर सकती है। तो प्लीज़ आप उसको चेंज कर लीजिए, हर 6-7 आवर बाद आप उसको चेंज करना है। नंबर 2, आपको जो सैनिटरी पैड आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, डबल एक्सल अच्छे लार्ज होने चाहिए, जिससे कि वो पूरा फिल हो जाए। क्योंकि जो छोटे सैनिटरी पैड होते हैं या हम कोई भी मार्केट से कोई भी ब्रांड का उठा लाते हैं, लोकल होते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। उससे आपके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। अगर आप लॉन्ग टाइम बैठती हैं, सिटिंग करती हैं या आप कहीं बाहर ऑफिस में जाती हैं या टीचिंग जॉब में या कहीं भी किसी भी जॉब प्रोफाइल में आप, तो आप लॉन्ग जो पैड होते हैं एक्सल साइज़ के और अच्छी क्वालिटी के यूज़ करिए। कोई भी सैनिटरी पैड मत यूज़ करिए, अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करिए। अच्छे सैनिटरी पैड अच्छे हेल्थ के लिए ठीक होते हैं, तो अच्छे पैड यूज़ करना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप कोई भी लोकल पैड यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि उनकी जो ऊपर की जो लेयर है वो निकलने लग जाएगी, फट जाएगी, या अंदर उनके जो भी मटेरियल फिल होता है वो इकट्ठा हो जाता है या एक जगह सिमट जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराएगा। तो कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी का डबल एक्सल साइज़ वाले यूज़ करिए जो कि पूरा एरिया कवर करता है, जिसमें आप लेटोगे भी, सोओगे भी, तो भी अगर फ्लो होता है तो वो आपको बाहर तक नहीं आएगा और आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। नंबर 3, जब भी आपको पीरियड आपका चल रहा है तो जितना हो सकता है आप हाइड्रेट रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, खूब अच्छे से पानी पीजिए। जितना अच्छा आप पानी पियोगे उतना हेल्दी रहोगे और उतना आपको पेन भी नहीं होगा। तो कोशिश करिए अपने आप को हाइड्रेट रखिए। आप जो नॉर्मल वाटर है वो पी सकती हैं या आप गुनगुना पानी 3 दिन, स्पेशली 3 दिन आप हल्का गुनगुना पानी या सादा पानी पीजिए। ये अगर आप गुनगुना पानी पीती हैं तो वो आपके पेट को रिलैक्स करेगा और साथ ही साथ आपको जो पेट में क्रैम्प्स होते हैं उनसे भी आपको बचाएगा। तो जितना हो सकता है आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही हल्का फुल्का वॉक ज़रूर करती रहें। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। उस समय में एक जगह बैठे ना रहें। बहुत ज़्यादा बैठे बैठे वाला आप काम करेंगे तो आपको रैसेस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुजली आपको हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा बैठे बैठे ना रहें, बीच बीच में वॉक करते रहें। यदि आप काम कर रही हैं, अगर आपका सिटिंग वाला काम नहीं है तो चाहे सिटिंग वाला काम हो या ना हो, आपको हल्का फुल्का वॉक सुबह रात को करना ही करना है और बीच बीच में भी आपको टाइम मिले तो आप वॉक करते रहें। अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा साफ और क्लीन करके रखें और बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ ना होने दें। अगर हेयर ग्रोथ रहेगी तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल भी आप अपने प्राइवेट एरिया पर हेयर ग्रोथ ना होने दें। जब भी आप पैड चेंज करती हैं, पैड चेंज करने के बाद अच्छे से क्लीन करें, पानी से वॉश करें, हो सकता है तो गुनगुना पानी लें और उसको वॉश करने के बाद कोई भी आप एंटीसेप्टिक क्रीम या उसको उस एरिया को सुखाने के बाद कोई भी आप पाउडर वहाँ यूज़ कर सकती हैं, लेकिन एक्सटर्नल एरिया पे, अंदर नहीं आपको यूज़ करना है, सिर्फ एक्सटर्नल एरिया पे पाउडर यूज़ कर सकती हैं जो कि आपको इन्फेक्शन या रेसिस से बचाएगा।
ठीक है, ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। पीरियड टाइम में आपको एक खट्टा और ठंडा अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके यूटेरस में स्वेलिंग ला देगा। तो कोशिश करें, अगर आपको पीरियड आया हुआ है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा खट्टा और ठंडा नहीं खाना, स्पेशली स्टार्टिंग के 2 डेज़ तो बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो ठंडा होता है, खट्टा होता है, वो आपके यूटेरस में स्वेलिंग ला सकता है और आपके पीरियड फ्लो को रोक सकता है। आपको फिर अच्छे से खुलकर पीरियड नहीं आएगा। तो कोशिश करिए उस समय आपको ये ठंडा और खट्टा नहीं खाना। कुछ जो लेडीज़ होती है, कुछ लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड पेन होता है, वो सहन नहीं कर पाती हैं, तो वो टैबलेट्स खा लेती हैं। टैबलेट्स एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप टैबलेट्स यूज़ करोगे तो आगे चल के वो आपको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, अगर टीनेजर्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो वो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक दिन आप घर पर रेस्ट करें। अगर जो भी वर्किंग है, अगर उनको लग रहा है कि अगर वो छुट्टी ले सकती हैं तो एक दिन छुट्टी ले लें। अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन टैबलेट्स मत खाइए, ये आपके यूटेरस को ख़राब कर देंगे और आगे चल के आपको कंसीव होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो पेन से बचने के लिए आप क्या कर सकती हैं, गुनगुना पानी पीजिए, अजवाइन का पानी, मेथी दाने का पानी, गुड़ के साथ आप ले सकती हैं, जैगरी के साथ आप ले सकती हैं। अजवाइन और मेथी दाने का पानी, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो उससे आपका जो क्रैम्प्स है वो आना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो हॉट वाटर बैग होते हैं, हीटिंग पैड होते हैं, उनसे अपने पेट की और कमर की सिकाई करें। तो एक दिन आप, पहला दिन थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो आप ये करिए, तो उससे आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली या रेशेस हो जाती हैं, तो अजवाइन की धुनी ले सकती हैं। कोई भी एक पॉट लीजिए, बर्तन का कोई भी, या आपके पास कोई ऐसा बड़ा पॉट है, उसमें आप उपले या कुछ ऐसा आग सा जला लीजिए जो कि आपको हार्म ना करे, या कोई भी ऐसा छोटा बर्तन लीजिए, उसमें आप आग जला लीजिए, जैसे उपले हों या कंडे हों, आग जलाकर जब वो ठंडी हो जाए उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन की जो धुनी होगी उससे आपने जो प्राइवेट पार्ट पर आप उसकी धुनी लीजिए, तो उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये पीरियड के दौरान ऐसा करना आपको बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, आप बहुत ज़्यादा हैवी सामान ना उठाएं, क्योंकि उस समय हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा भी आती है। तो कोशिश करें अपने आप को काम रखें, अच्छे से खाएं, लिक्विड इंटेक अच्छी मात्रा में करें। मूड को अच्छा करने के लिए कुछ आप म्यूज़िक सुन सकती हैं, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन थोड़ा सा पैनिक होते हैं, फिर उसके बाद थर्ड डे आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो, फिर फ्लो भी कम हो जाता है, आप भी नॉर्मल हो जाते हैं। और हाँ, आपको अपने पीरियड्स के पहले और दूसरे दिन आपको अपना हेयर वॉश नहीं करना। देखिए, कुछ लोग इसको मिथ मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ऐसी, मैंने ये चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करी है कि अगर आपको पीरियड आया हो उस दिन आप अपना हेयर वॉश कर लोगे ना, आपका पीरियड फ्लो कम हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा साइंस तो नहीं जानती, मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे सकती। आप खुद अपनी बॉडी में नोटिस करिएगा कि जिस दिन आपको पीरियड आया, अगर आपने उसी दिन हेयर वॉश कर लिया ना, तो आपका पीरियड फ्लो कम हो जाएगा। क्यों? जो हमारा शरीर है ना, ठंडक को एब्जॉर्ब करता है। तो जब शरीर पर पानी पड़ता है, सर पर पानी पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं शरीर में ठंडक जाती है और हमारे जो यूटेरस में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, पीरियड फ्लो कम हो जाता है और एक जो अच्छे से 2-3 दिन तक चलता है, वो एक दिन या दूसरे दिन में ही बंद हो जाएगा। तो कोशिश आपको करनी है, पहले दूसरे दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना है बिल्कुल भी। आप थर्ड डे हेयर वॉश कर सकती हैं, फिर आप 5th डे हेयर वॉश कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप हेयर वॉश करें, लेकिन पहले दूसरे दिन अवॉइड करें। आपको स्वेलिंग आ सकती है आपकी यूटेरस में, आपका फ्लो रुक सकता है और आपको आगे भी दिक्कत हो सकती है। तो आई होप पीरियड से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों। जो भी टीनेजर्स या मैरिड इस वीडियो को देख रही हूँ, अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।